देखिए आज की ताज़ा खबर। द कपिल शर्मा शो को अलविदा कहने के बाद से ही सुनील ग्रोवर अपने लाइव शोज में सुपर बिजी हो चुके हैं। दिल्ली के बाद अब बारी है दुबई की। सुनील ग्रोवर दुबई के शेख रशीद स्टेडियम में डॉक्टर मशहूर गुलाटीज क्लिनिक नाम से शो में अपने चहीते किरदार डॉक्टर मशहूर गुलाटी बने परफॉर्म करते नजर आएंगे। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में सुनील को कपिल के बारे में कई सवाल किए गए, पर सुनील ने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। पर इस बार जब सुनील से कपिल के बारे में पूछा गया, तो अपने जवाब से न सिर्फ सुनील ने अपने आप को एक ग्रेशियस जेंटलमैन प्रूव किया, बल्कि अपने इस जवाब से सुनील ने सबका दिल भी जीत लिया। एक लीडिंग वेब पोर्टल ने जब सुनील से कपिल पर उनके राय पूछे, तो सुनील ने कहा कि कपिल एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है जो पूरे देश का मनोरंजन करते रहते हैं। सच में सुनील ने तो वाकई हमारा दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट का दूसरा पोस्टर किया गया रिलीज। इस पोस्टर में आखिरकार सलमान खान का फेस किया गया है रिवील, और आपको बता दें कि इस पोस्टर में सलमान बेहद क्यूट और भोले लग रहे हैं। सलमान खान ने ब्लू चेक शर्ट और स्वेटर पहना है और साथ में गले में जूता पहनकर सैल्यूट कर रहे हैं। वेल, सब कुछ तो समझ में आया, बट गले में जूता डालने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। फर्स्ट पोस्टर के बाद इस पोस्टर में भी टैगलाइन "क्या तुम्हें यकीन है" का इस्तेमाल किया गया है। अब ये देखना होगा हर फिल्म में कुछ नया करने वाले सलमान ट्यूबलाइट में लक्ष्मण बने क्या जलवा बिखेरते हैं। वेल, हमें तो इस फिल्म के दूसरे पोस्टर्स का भी बेसब्री से होगा इंतजार। पर जनाब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी ट्यूबलाइट के नेक्स्ट पोस्टर रिलीज का इंतजार है? वेल, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। अब इसे कहते हैं द भाईजान इफेक्ट। अभी सिर्फ एक ही घंटा हुआ है ट्यूबलाइट के टीजर पोस्टर को रिलीज हुए, और सल्लू फैंस की एक्साइटमेंट तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, सलमान खान के द्वारा किए गए ट्वीट के करीब 3000 रीट्वीट्स और 9000 से भी ज्यादा लाइक्स हैं। यही नहीं, #ट्यूबलाइट ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी बन चुका है, जो इस बात का सबूत है कि सलमान फैंस ट्यूबलाइट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अब तो सही में ऐसा लग रहा है कि सलमान की ट्यूबलाइट एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है। सिर्फ एक पोस्टर के बेसिस पर फैंस ट्यूबलाइट को सलमान की अब तक की बेस्ट फिल्म कह रहे हैं। यही नहीं, लोगों को ट्यूबलाइट से 400 से 500 करोड़ तक की आशा है। हमें नहीं लगता कि हम इस बात से इनकार करेंगे, क्यों दोस्तों, है ना? तो अब आप हमें बताइए कि आपको ट्यूबलाइट से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको भी लगता है ट्यूबलाइट 400 करोड़ पार कर लेगी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। वेल, अब ये है अब तक की सबसे एक्साइटिंग खबर। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो शायद सोनी टीवी के शो सबसे बड़ा कलाकार पर कपिल और सुनील एक साथ फिर से दिख सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमने आपको पहले भी बताया था ना कि सुनील और अली असगर दिखाई देंगे सबसे बड़ा कलाकार के एक एपिसोड में। सुनील अपने अति चर्चित डॉक्टर मशहूर गुलाटी के रोल में, और अली असगर दिखाई देंगे उनके नर्स के रूप में। और इन दोनों कॉमेडियंस की जोड़ी स्टेज पर लाफ्टर डोज देने में कामयाब जरूर होगी, क्यों, है ना? पर अब ऐसा लगता है कि स्टेज पर होने वाला है एक फेस ऑफ, वो भी कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच। अब ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट वाली लड़ाई के बाद सुनील ने कपिल के साथ कोई भी प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशन रखने से ओपनली इनकार कर दिया था। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि 9 मई को सोनी टीवी के इस शो पर क्या होने वाला है। क्या आप भी अब 9 मई का इंतजार कर रहे हैं इन दोनों को साथ स्टेज शेयर करते देखने के लिए? हमें अपने विचार जरूर बताइए और कमेंट करिए। सोनू निगम के अजान को लेकर कंट्रोवर्शियल ट्वीट के बाद पूरे देश में ये एक डिबेट का टॉपिक बन गया है। कोई इस डिबेट में सोनू के साथ खड़ा है तो कोई उनके खिलाफ। ऐसे में यास्मीन अरोड़ा मुंशी नाम की एक लड़की के वीडियो ने लोगों का इस मुद्दे पे इस कदर ध्यान खींचा कि ये वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में यास्मीन ने सोनू की इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लताड़ते हुए सोनू को अपने सवालों के कटघरे में खींचा।
और फिर उनसे पूछा अपनी जिंदगी के 50 साल काटने के बाद किस लिए अचानक अजान की आवाज उन्हें परेशानी का सबब लग रही है। क्या इसका कारण देश में बदली हुई सरकार है? यास्मीन जो पेशे से एक सोशल वर्कर है, उन्होंने सोनू को ये तक नसीहत दे डाली कि अगर उन्हें आवाज उठानी ही है, लोगों की जरूरत के लिए आवाज उठाएं, ना कि किसी को खुश करने के लिए। खैर, यास्मीन के इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये हमें जरूर बताइएगा और कमेंट करें। बाहुबली बनकर ऑफिस पर राज करने वाले प्रभास लड़कियों के दिलों पर भी राज करते हैं। लड़कियां इस जाबाज और शक्तिशाली बाहुबली से शादी करना चाहती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि प्रभास को बाहुबली बनने के बाद 5800 से ज्यादा शादी के प्रपोजल्स मिले हैं। इन दिनों प्रभास को मोस्ट एलिजिबल बैचलर माना जाता है। प्रभास जहां कहीं भी जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है। वेल, ऐसे सुपरस्टार के लिए तो ये जायज सी ही बात है। पर सबसे मजेदार बात ये है कि इस भीड़ में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। वो उनकी एक झलक पाने के लिए प्यार से उनका नाम लेकर पुकारती हैं। शाय एंड डिसेंट नेचर के प्रभास इस फीमेल फैन फॉलोइंग से कुछ शर्मा से जाते हैं। 5 साल से बाहुबली में बिजी प्रभास इस ग्रैंड प्रोजेक्ट के लिए अपनी शादी के प्लान्स टालते रहे। अब तो बाहुबली 2 भी कुछ ही दिनों में रिलीज हो रही है। अब शायद प्रभास फाइनली शादी कर ले। वेल, आपका प्रभास के इस फैन फॉलोइंग के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सोनू निगम ने रिसेंटली रिमार्क किया मुस्लिम ट्रेडिशन आजान पर, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये छोटा सा ट्वीट इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लेगा। हुआ यूं कि निगम जी की नींद एक सुबह लाउडस्पीकर्स की आवाज से खुल गई, जो कि पास ही एक मस्जिद में बजाए जा रहे थे। इस बात से निगम साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ट्विटर के जरिए इस मुस्लिम ट्रेडिशन को फोर्स्ड रिलीजियसनेस और गुंडागर्दी का नाम दे दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद से ट्विटर पर सोनू निगम के इस कमेंट पर चर्चा शुरू हो गई और सोनू को काफी लोगों ने एंटी मुस्लिम तक कह दिया। लेकिन रिसेंटली इस प्लेबैक सिंगर ने कहा कि वो अपोलोजाइज करने के लिए तैयार है, पर उनकी एक कंडीशन है। वेल, सोनू ने इसके बाद भी कुछ ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा, वो लोग जो मुझे एंटी नेशनल बुला रहे हैं, वो मुझे एक जगह बता दें जहां मैंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ भी कहा हो, मैं खुद अपोलोजाइज करूंगा। सोनू ने यह भी कहा कि मैंने सिर्फ लाउडस्पीकर्स की बात की थी और वो कहीं भी हो, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा। वेल, अब आपको सोनू के इस क्लैरिफिकेशन के बारे में क्या कहना है? हमें अपने विचार बताएं और कमेंट करें। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट एक शानदार ट्विस्ट के साथ रिलीज की जाएगी। पहले साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ट्यूबलाइट की सफलता तो तय है। सिनेमा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि ये फिल्म 400 करोड़ का बिजनेस करेगी। ऐसे में इस फिल्म के एक्टर डायरेक्टर डुओ सलमान और कबीर खान चाहते थे कि इस फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार हो, इसीलिए ट्यूबलाइट का ट्रेलर कुछ हद तक किड्स ओरिएंटेड होगा। अब सलमान बच्चों के कितना करीब है, ये तो हम सभी को पता है। बहरहाल बच्चों के साथ एक गाना शूट किया गया, जिसका क्लिप ट्रेलर के साथ जोड़ दिया गया। आपको बता दें, ये बच्चे ट्रेंड सिंगर नहीं हैं। ये तो सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पड़ोसी हैं, जिसमें से 6 से 11 साल के बच्चे शामिल हैं। उन्होंने ही कोरस में ये गाना गाया है। तो दोस्तों, आपको ट्यूबलाइट की रिलीज में ये ट्विस्ट कैसा लगा? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सुनील ग्रोवर ने दिया ऋषि कपूर की बातों का जवाब। शायद अब तक कपिल पे सुनील का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इंडस्ट्री में कपिल और सुनील के बाकी शुभचिंतकों की तरह ऋषि कपूर भी चाहते हैं कि ये दोनों महारथी कॉमेडियंस फिर से पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाएं। इसीलिए बिंदास अपने दिल की बात बोलने वाले ऋषि कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, IPL, there is a lookalike of Kapil Sharma K9 in the team of Sunrisers Hyderabad. Anybody finding Sunil Grover in any team? मिल जाओ यारों। लगता है ऋषि जी की ये सलाह सुनील को कुछ खास पसंद नहीं आई। तभी तो उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए ऋषि कपूर को लिखा, सर आई एम नॉट प्लेइंग दिस सीजन कॉज आई एम रिटायर्ड हर्ट, बेस्ट रिगार्ड्स। यानी सुनील अभी तक कपिल से खफा हैं। तभी तो उन्होंने ऋषि कपूर के इस सलाह को नकार दिया। तो दोस्तों, सुनील ग्रोवर की इस ट्वीट के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।
बजरंगी भाईजान में बजरंग बली के भक्त का किरदार बखूबी निभाने के बाद अब सलमान खान बने सुपर कूल हनुमान। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि हनुमान द दमदार नाम की एक एनिमेशन फिल्म में सलमान खान हनुमान के लिए वॉइस ओवर करने वाले हैं। और अब इस एनिमेटेड फिल्म की ट्रेलर रिलीज के बाद हम तो यही कहेंगे कि सलमान ने हनुमान जी का वॉइस ओवर बाकमाल किया है। सलमान के साथ साथ जिनकी तारीफ ना किए बिना ये बात अधूरी रहेगी वो है रवीना टंडन, जावेद अख्तर और कुणाल खेमू, जिन्होंने अपनी आवाज से इस एनिमेटेड फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। आपको बता दें कि ट्रेलर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म पौराणिक कथाओं पर आधारित होने के बावजूद इस जमाने के साथ तालमेल बिठाकर कूल एंड फंकी भी बनाई गई है। तो दोस्तों, किस बात का इंतजार है? जल्दी जाइए और हनुमान द दमदार का ट्रेलर देखिए और अंत तक देखना ना भूलिएगा, वरना कूल एंड फंकी सलमान खान की आवाज में हनुमान को आप मिस कर देंगे। सोनू निगम के अजान पर किए गए कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के बाद जैसे देश में इस विषय पर डिबेट छिड़ गई है। इस स्टेटमेंट की वजह से लोग अब 2 हिस्से में बढ़ चुके हैं, एक जो इस वितर्क में सोनू के साथ दे रहे हैं और दूसरे जो इस वितर्क में सोनू के खिलाफ खड़े हैं। जबकि फिल्म फ्रेटर्निटी से ऋचा चड्ढा और विवेक अग्निहोत्री इस लड़ाई में सोनू के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ म्यूजिशियन डुओ साजिद वाजिद उनके खिलाफ। पर इंडस्ट्री में इस मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले शायद सिर्फ सुनील ग्रोवर ही हैं। सिर्फ सुनील ही हैं वो जिन्होंने सोनू के खिलाफ छिड़े इस डिबेट पर बात करते हुए ट्वीट किया, I know at Sonu Nigam sir, he won't hurt anyone's religious sentiments ever. He respects all. Let's not misinterpret and give it a religious sting. Well, अब जो भी हो, पर फिलहाल तो सोनू के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। पर राहत की बात है कि सोनू के साथ इस समय सुनील खड़े हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए।